अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ब्रजभूषण शरण सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसरगंज गोंडा, ये पहलवानों पर भारी पड़े हैं। बड़े बड़े पहलवान इनको हरा नहीं पाए। इनके खिलाफ चार्जशीट तो दाखिल हुई, लेकिन उस चार्जशीट में पास्को एक्ट का मामला दर्ज नहीं है, उसे बेबुनियाद पाया गया और वो मामला वापस भी हो गया है। अब मामूली धाराओं में उनके खिलाफ छेड़छाड़ की चार्जशीट कोर्ट के भीतर दाखिल हुई है, लेकिन ब्रजभूषण पर को अब तक अरेस्ट या उन पर कोई बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। आज की हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु ब्रजभूषण शरण सिंह। बहनों भाइयों, आज काफ़ी वक्त के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की अदालत में ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में जो उन पर आरोप लगे थे, चार्जशीट प्रस्तुत कर दी कोर्ट पे। कोर्ट अब 22 तारीख को इसे संज्ञान में लेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मामला था पास्को एक्ट का, नाबालिग बच्ची के साथ, नाबालिग पहलवान के साथ यौन शोषण और उत्पीड़न का, वो मामला ड्रॉप कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि नाबालिग बच्ची ने, नाबालिग महिला पहलवान ने आरोपों को वापस ले लिया है। आरोप वापस लिए गए या आरोपों को हरेस करके दबाव डाल के एविडेंस मिटाने तक पुलिस चार्जशीट का वेट कर रही थी। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और देखना पड़ेगा कि कोर्ट इस मामले को किस तरह से संज्ञान में लेती है। चार्जशीट प्रस्तुत हुई है, लेकिन छेड़खानी की धाराओं में, यानी कोई बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गंभीर वाले इल्ज़ाम नहीं है और इसमें उन्हें ज़मानत भी आसानी से मिलेगी। और पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल किया, कोर्ट तय करेगा कि ब्रजभूषण को क्या करना है। दिल्ली पुलिस ने इसमें सिर्फ बयानात दर्ज किए हैं। ये पहला उदाहरण बना है जहां इतने गंभीर पास्को एक्ट के तहत FIR होने के बाद भी अभियुक्त लगातार पुलिस के पीड़ितों के खिलाफ, उनके चरित्र को लेकर और उनके राजनीतिक तमाम मसलों को लेकर गंभीर हमले, उनकी मौकरी करना, उनका मजाक बनाना और समाज में उन्हें अपमानित करने का काम करता रहा। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब कोर्ट गया है मामला, देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। और ये मामला सामान्य नहीं था। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सब कुछ दांव पर लगा। बल्कि मैं मानता हूँ कि महिला पहलवानों ने अपना करियर दांव पे लगा दिया, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दिया। और ऐसा नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग या उनके प्रभाव वाला संघ इन महिला खिलाड़ियों को, पहलवानों को यूं ही छोड़ देगा। अब इनका करियर बर्बाद किया जाएगा। इनका जिन्होंने सपोर्ट किया उनका क्या होगा, अब ये भी देखना पड़ेगा। अभी सुना गया है कि किर्गिस्तान जाने वाली टीम में कई रेफरी और तमाम खिलाड़ी ड्रॉप किए जा रहे हैं जिन्होंने कभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई है। आखिर क्या कारण है, इतने ताकतवर कैसे हैं ब्रजभूषण? और जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आई, क्या सभी मामलों में उसका जांच का यही तरीका होता है? इस बारे में बात करनी होगी, समझना भी पड़ेगा डिबेट में कि वाकई में वजह क्या है। या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह बेगुनाह हैं और एक लॉबी भारतीय कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहती है, शायद इसलिए ब्रजभूषण को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा है क्या? ऐसा भी उनके सपोर्टर मानते हैं कि कुश्ती संघ पर कब्जा करने की लड़ाई हरियाणा और यूपी की एक लॉबी के बीच चल रही है। इस वक्त तो यूपी लॉबी जीती है क्योंकि ब्रजभूषण के पास उनका सपोर्ट है, लेकिन हरियाणा की लॉबी चाहती है कि कुश्ती संघ पर उसका कब्जा हो जाए। क्या वाकई में ऐसा है? हम सारे समग्र पहलू पर बात करेंगे। गुनाहगार भी हैं तो भी बात करेंगे, अगर उनकी कोई बेगुनाही है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ भी हो, खुले तौर पर चर्चा हो। और बहनों भाइयों, एक दो नहीं, जी हाँ, एक या दो नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों ने शिकायत दर्ज कराई। 6, एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं, 4, यहाँ तो 6 हैं। और नाबालिग महिला पहलवान ने बयान भी वापस लिया और केस भी वापस लिया है। कैसे केस वापस लिए जाते हैं आप सब इससे भली भांति वाकिफ हैं। या फिर वाकई में आरोप लगा के पीछे हटना, लेकिन अगर आरोप लगा के पीछे कोई हटा तो ब्रजभूषण को चाहिए कि उनको कोर्ट में घसीटें, उनके खिलाफ केस दर्ज कराएं। अगर उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तो हम इस समग्रता पर चर्चा करेंगे आज। इस सारे विषयों पर कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप। ये लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है। ये पॉलिटिकल पार्टियों
का इसमें जो है प्रवेश हो चुका है और जिसके लक्षण मुझे कम से कम मुझे पहले दिन से दिखाई पड़ रहे थे और मैं देख रहा था कि ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ बनाई गई है, सिखाई गई है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पे यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो खामोशी से अपने सांसद के साथ खड़े रहने का काम करती है, उन बहनों का साथ नहीं देती है जिन बहनों के साथ देश के प्रधानमंत्री जी जब वो मेडल जीत के आते तो उनके साथ फोटो कराने का काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा वो जनता के सामने आ गया है। आज भाजपा के पास सत्ता है, उन हमारी महिला खिलाड़ियों को जिन्होंने हमें मेडल दिए उनके साथ अन्याय कर सकते हैं, दुराचारियों को सरकार बचा सकती है, लेकिन जब मतदान होता है, इसीलिए तुम्हारी व्यवस्था हुई थी कि जब सत्ताधीश अहंकारी हो जाएंगे तो मतदान के स्वरूप में देश की जनता उन्हें अपना मतदान करके बैठाएगी, हटाएगी।